Now, question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. 1 by 17 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और वहां पर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितना होगा ये हमें बताना है और हमें अपने आंसर को चेक भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन। हम 1 by 17 को पहले डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हम 1 को डिविडेंड मान लेंगे, 17 डिवाइजर हो जाएगा। पहले हम एक 0 लगाएंगे और उसके नाम की एक डेसिमल लग जाएगी, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हो रहा तो एक और 0 लग जाएगी और यहाँ पर भी एक और 0 लग जाएगी। देखिए 17 5 85, 15 रिमाइंडर 0 0 150, 17 8 136, रिमाइंडर इज 14 0 0। अभी फिर से देखिए, फिर से 8 पर जा सकता है ये 136 अगेन, रिमाइंडर इज 4 0 0, 17 2 34 6, एक और 0 लग जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, 17 3 51, 9, फिर यहाँ 0 लग जाएगी और यहाँ भी 0 आ जाएगी, 17 5 85 हो जाएगा, है ना। ये रिमाइंडर बच गया 5, ये 5 रिमाइंडर हम यहाँ लिख लेते हैं और डिवीजन को अपना कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पर 0 लग जाएगी, यहाँ पर भी 0 लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा 17 2 34, द रिमाइंडर इज 16, फिर यहाँ 0 लग जाएगी 160 बन जाएगा, 17 9 153, दिस इज 7 0 0, 4 68 2 0 0, 17 1 17, 3 रिमाइंडर, फिर 0 लग जाएगी, हम एक 0 यहाँ उतार लेंगे, 17 1 17, दिस इज 13, 13 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगी और 0 हम फिर से नीचे उतार लेंगे, दिस इज 130, है ना। तो हो जाएगा हमारा 7 17 7 119, है ना। रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर 11 बच गया ना, हम 11 यहाँ लिख लेते हैं और फिर यहाँ 0 लग जाएगी, फिर हम यहाँ 0 उतार लेंगे, 17 6 102, रिमाइंडर इज 8, यहाँ 0 लग जाएगी, फिर यहाँ हो जाएगा 80 हो गया, तो हम जाएंगे 17 4 68, 12 रिमाइंडर 0 0, 17 7 119, 1 रिमाइंडर 0 लग जाएगी, 10 बन जाएगा, लेकिन अभी भी काम नहीं हो रहा तो 0 लग जाएगी, फिर हमारा 100 बन गया, 17 5 85, अब रिमाइंडर इज 15, है ना। अब देखो रिमाइंडर 15 है, यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग की थी तब भी 100 से शुरू किया था, हमारा 100 फिर से आ गया और फिर से वही सभी टर्म्स, क्योंकि स्टार्टिंग वाली टर्म ही यहाँ पर आ गई ना हमारी, तो ये सारी टर्म्स फिर से रिपीट होंगी और वही पूरा क्वोशंट फिर से रिपीट होगा, है ना। करके देखते हैं, चलो एक 0 लग गई, तो 150 के बाद 17 8 136, द रिमाइंडर इज 14, वही सब कंटिन्यू रहेगा, आगे वही चलता रहेगा, सेम प्रोसीजर, ये 140 बन जाएगा, वो सब टर्म्स फिर से रिपीट होती रहेंगी। तो देखिए 0 5 से लेकर बाकी सभी टर्म फिर से रिपीट हो जाएंगी, है ना। तो ये सभी टर्म्स रिपीटिंग है, इनके ऊपर बार लग जाएगा। तो देखो 1 by 17 की डिवीजन क्या आ गई, ये देखो 0.8882352764 7, और उसके बाद
जो 0, 5, 8 वो सभी टर्म्स तो फिर से रिपीट हो रही है ना, तो हमारा इसके ऊपर 12 आ जाएगा, राइट। हमने 1/17 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया है ना। और अब हमसे क्या पूछा गया था कि जो उसका आंसर है डेसिमल एक्सपेंशन है, उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स हैं, यही हमें बताना था। तो चलो हम काउंट करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है आफ्टर डेसिमल, उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उसमें 16 डिजिट हैं। तो आंसर यहां लिख देते हैं, आंसर 16 डिजिट्स। This is the answer. Question number 6. Look at the several examples of rational numbers in the form p by q where q is not equal to 0 and where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने होंगे जो रैशनल नंबर्स होंगे p बाय q की फॉर्म में, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहां पर p और q जो है वो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, मतलब रैशनल नंबर जो है वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, इसका यही मतलब हुआ ना। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग ही होनी चाहिए। हमें ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए सिर्फ, और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। और हमसे पूछा गया है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि क्यू जो है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ऐसे केसेस में। चलो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हैं, रैशनल नंबर्स हैं, जहां पर q द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सभी एग्जांपल्स में p और q जो हैं वो एक दूसरे के को प्राइम हैं, उन दोनों में 1 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स जो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, राइट। हमने सभी कंडीशंस को फॉर्म फुलफिल कर दिया। एक चीज और कि जब इनको हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। देखिए इन सभी एग्जांपल्स में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी होगा। तो हमने सभी कंडीशंस को कैसे फॉर्म फुलफिल किया, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, है ना, सभी p बाई क्यू की फॉर्म में है, राइट, सभी में q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, p एंड q आर को प्राइम, वो सभी को प्राइम भी है, उनका प्राइम, उनके बीच सभी में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ओके। एक और चीज देखिए, इन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगी, सभी की सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। ये सभी कंडीशंस हमें कही गई थी ना क्वेश्चन में, हमने सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और ये सभी अगर p और q जो है वो एक दूसरे के को प्राइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर्स जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही को प्राइम होते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट। हमने इन सभी कंडीशंस का तो ध्यान रखा और कुछ एग्जांपल्स भी लिए। अभी हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर q है, q किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमें q की प्रॉपर्टी यहां पर बतानी है इन सभी डिनोमिनेटर्स का, क्योंकि डिनोमिनेटर q की ही तो प्रॉपर्टी हमें बतानी है। यहाँ पर हम इन सभी डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। 1/2 है, इसके तो फैक्टर्स करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले ही सिंपलेस्ट है। 1/4 क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर क्यू के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स कर लिए। 7/8 के करते हैं हम, 7/8, 2 × 2 × 2 × 1, राइट। नेक्स्ट
37/25, 37/25, 5 into 5 into 1 हो जाएंगे फिर फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 8/125, 125। देखो न्यूमिनेटर को तो हम वैसा ही रखेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर यानी क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी। इसके प्राइम फैक्टर्स ये हो जाएंगे ना, 5 into 5 into 5 into 1, 125 था ना। नेक्स्ट 17/20, इसके भी हम करते हैं डिनोमिनेटर के। 17/5, 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, राइट, इंटू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट 31/16, 31/2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, राइट। चलो हमने सभी डिनोमिनेटर्स क्यू जो है उन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स कर लिए। अब देखो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिनोमिनेटर क्यू है वो या तो 2 है, या वो पावर ऑफ 2 है, या फिर पावर ऑफ 5 है। ये देखो पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5 है ना, या तो वो 2 है, या पावर ऑफ 2 है, या पावर ऑफ 5 है ना। तो हमने क्या कंक्लूजन निकालना है इससे? द आंसर इज क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि द डिनोमिनेटर क्यू इज आइदर 2 और पावर ऑफ 2। देखिए यहां पर पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2 एंड 5, या तो वो 2 की पावर्स में है या वो 5 की पावर्स में है। पावर्स ऑफ 2 एंड 5 और पावर्स ऑफ बोथ 2 एंड 5, 2 और 5 एंड द पावर ऑफ बोथ 2 एंड 5। बात समझ में आई आपको? देखो जो डिनोमिनेटर क्यू है, द डिनोमिनेटर क्यू इज आइदर 2, यहां पर 2 था, और पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 जैसे यहां पर, और पावर ऑफ 2 एंड 5 बोथ, वो दोनों 5 की पावर और 2 की पावर दोनों ही होगा, जैसे यहां पर है 5⁻1 एंड 2⁻2 है ना, 5 और 2 की पावर्स में है ना यहां पर। दिस इज द आंसर।